जामिया हबीबिया मदरसे को सील कर दिया गया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जामिया हबीबिया मदरसे को सील कर दिया है। ये वही मदरसा है जहां पर पहले नकली नोट मिले थे और उसके बाद कई आपत्तिजनक दस्तावेज, खासतौर पर किताब जिसमें आरएसएस को आतंकी संगठन बताया गया था। मदरसे में नकली नोट छापे जाने का खुलासा हुआ था, फिर छापेमारी आगे बढ़ाई गई तो मदरसे में आरएसएस के खिलाफ भड़काऊ साहित्य मिला था। प्रयागराज के अतर सुइया इलाके में ये जामिया हबीबिया मदरसा चल रहा था और इस मदरसे में बड़ी संख्या में छात्रों को पढ़ाया जा रहा था कि आरएसएस आतंकी संगठन है। यहां तक कि इस मामले में जांच के लिए, क्योंकि जिस किताब का जिक्र हम कर रहे हैं वो किताब दिल्ली के जामिया नगर की छपी हुई थी, वहां तक भी जांच की आज पहुंची है, जांच की जा रही है। चालाक खूंखार इंसान शिकार, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के बहराइच में खूंखार भेड़ियों की वजह से लगातार कर्फ्यू जैसे हालात दिख रहे हैं। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा हुआ है। खेतों में किसान नहीं जा रहे हैं, तालाब के पास मछुआरे नहीं जा रहे हैं, हर कोई घर के भीतर दुबका हुआ बैठा हुआ है। डर है, दहशत है, आखिर क्यों? ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। मैं बहराइच के उस गांव में पहुंचा हूं जहां पर आदमखोर भेड़ियों का कहर है, भेड़ियों का आतंक है। लेकिन यहाँ की जो स्थिति है वह यह है कि दिन है, दोपहर का वक्त है, लेकिन एक भी व्यक्ति यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये वो सड़क है जो बहराइच शहर से होकर इन गांवों तक पहुँचती है। यह काली सड़क है, लेकिन दूर दूर तक देखिए कोई इंसान नहीं दिख रहा है। लग रहा है कि आखिर यह कौन सा समय आ गया है। क्या वो फिर से कोरोना काल लौट आया है जब पूरी दुनिया घरों में कैद हो गई थी? आप देखिए ये खेत है, इन खेतों में जहां कभी किसान दो चार की संख्या में खड़े ही होते थे, रहते थे, लेकिन आज एक भी व्यक्ति नहीं दिख रहे, एक भी ग्रामीण और किसान नहीं दिख रहे। आप देखिए गन्ने की खेती, वो धान की खेती है, चारों तरफ खेती है, दूर दूर तक देखिए तो सन्नाटा ही सन्नाटा है। कहीं कोई एक व्यक्ति नहीं दिख रहा है, एक भी गांव वाला नहीं दिख रहा है, एक भी ग्रामीण नहीं दिख रहा है। सिर्फ यहाँ पर मैं हूँ और मेरी टीम है यहाँ पर। रिपब्लिक भारत के अलावा दोपहर में ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कर्फ्यू लग गया हो, जैसे कोई ऐसा यहाँ पर आतंक का साया हो कि लोग ही न नजर आ रहे हो। ये तालाब है, इन तालाब में कम से कम काफ़ी संख्या में ग्रामीण आते थे जो मछलियों को पकड़ के ले जाते थे। पूरा का पूरा तालाब सूना पड़ा है, एक भी व्यक्ति नहीं दिख रहा है। ऐसा माहौल कोरोना के बाद देखने को मिल रहा है। नहीं तो आते जाते कोई तो राहगीर होगा जो इन सड़कों से गुजरता होगा, कोई तो राहगीर होगा जो अपने गाड़ियों से, अपने साइकिल से या पैदल इधर आता जाता होगा। लेकिन खूंखार भेड़ियों का ऐसा कहर, ऐसा आतंक कि लोग दिनों में निकलना छोड़ दिए हैं। लोग भूल गए हैं कि हमें दिनों में काम भी करना है। वो अपना दिन का काम छोड़ दिए हैं, रातों की नींद छोड़ दिए हैं और लगातार इन भेड़ियों के आतंक से, डर और भय के साए में अपना जीवन जी रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जिस आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए पुलिस, पीएसी, वन विभाग, एक्सपर्ट के साथ करीब 500 लोगों की टीम महीनों से डेरा जमाए हुए है, वो आदमखोर लंगड़ा भेड़िया कल रात रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हुआ है। रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर आधी रात जब बहराइच गांव के पास कैमरा लेकर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, तभी लंगड़ा भेड़िया शिकार की तलाश में भागता दिखाई दिया। आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, यही है वो आदमखोर लंगड़ा भेड़िया जो पिछले कई महीनों से बहराइच के लिए आतंक का पर्याय बन चुका है। बीती रात रिपब्लिक भारत के कैमरे में आदमखोर भेड़िया दिखा तो वन विभाग की टीम एक्टिव हो गई है। लेकिन ये लंगड़ा भेड़िया इतना शातिर है कि पल भर में सबको चकमा देकर फरार हो जाता है। पुलिस,
वन विभाग एक्सपर्ट की सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाती हैं। इस भेड़िए ने उनकी सभी तैयारियों को फेल कर दिया है, लेकिन रिपब्लिक भारत उस जगह पहुंच गया जहां वन विभाग की टीम नहीं पहुंच सकी, उन दावों के बीच कि हम जल्द ही लंगड़े भेड़िए को पकड़ लेंगे। लेकिन रिपब्लिक भारत की टीम रात में भी लोगों के लिए काम कर रही है, जिससे कि उस भेड़िए तक वन विभाग को पहुंचाया जा सके जो लगातार लोगों की जान ले रहा है, खासतौर पर बच्चों को अपना निशाना बना रहा है। हमने उसे अपने कैमरे में कैद कर लिया, लेकिन वन विभाग इसे अभी तक पिंजड़े में कैद नहीं कर पाया है। वन विभाग कह तो रहा है कि हम बड़े काम कर रहे हैं पकड़ने के लिए उस भेड़िए को, लेकिन किस तरह से ग्राउंड लेवल पर काम हो रहा है ये आप देख सकते हैं। पिछले एक हफ्ते पहले जो कामयाबी मिली थी, चौथे भेड़िए को पकड़ा गया था, उसके बाद से अब तक भेड़िए पकड़ा, एक भी भेड़िया नहीं पकड़ा गया है। तो भेड़िए के झुंड के सरदार को इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। और चलिए अब आपको हम 3 तस्वीरें दिखाएंगे। हम आपको बताएंगे कि बहराइच में कर्फ्यू जैसे हालात है, लेकिन किस कदर वहां पर काम किया जा रहा है। इन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे कि वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है और ऐसे में जो आदमखोर का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग डर के मारे घर के भीतर छिपे हुए हैं। ना कोई किसान खेत में जा रहा है, ना ही कोई आपको बता दें मछुआरा तालाब के पास जा रहा है। आदमखोर का जो आतंक है वो बढ़ता जा रहा है। बहराइच में भेड़ियों का आतंक आप देखिए, कल रात को रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद होती है तस्वीर, लेकिन वन विभाग की पकड़ से अब तक दूर है ये भेड़िया। वन मंत्री ने बैठक की है, यानी कि अरुण कुमार सक्सेना बैठकर मीटिंग लेते हैं। लखीमपुर में बाघ के बाद तेंदुआ भी दिखता है। यहीं पर हम आपको दिखा रहे हैं लखीमपुर में बाघ भेड़िए के बाद जो है यहाँ पर बाघ भी दिखता है। हमारे सहयोगी मीनाक्षी और राघवेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और राघवेंद्र मीनाक्षी हमारे साथ जुड़े, लखीमपुर से मीनाक्षी हैं, बहराइच से राघवेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, लंगड़ा भेड़िया आपके कैमरे में कैद हुआ, लेकिन वन विभाग वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, यानी हम और आप तो मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, वन विभाग लापरवाह है क्या? देखिए, जिस तरह से रिपब्लिक भारत ऑपरेशन लंगड़ा चलाया था, जैसे ही सूचना मिली यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि एक सरदार है, एक लंगड़ा है जो अगुवाई करता है और हर जगह वो दिखता है और वो असमर्थ है। वो अपने साथियों को भेजता है लेकिन खुद कहीं पर वार करने नहीं जाता है। उसी दिन से हम लग गए थे कि आखिर वो जो लंगड़ा जानवर है, वो जो लंगड़ा है, वो आखिर वो दिखता कैसे है, जाता कैसे, इसकी पड़ताल लगातार हम बराबर कर रहे हैं। मैं कई दिनों से यहाँ पे हूँ, गाँव में जाता हूँ, एक घरों में जाता हूं, देखता हूं आखिर क्या माहौल है। गन्ने के खेत से लेकर धान के खेत तक का भ्रमण मैंने किया है, लेकिन जो तस्वीरें कैद हुई हैं वो वाकई में हैरान करने वाली हैं। वो वाकई में 3 पैर का है, एक पैर उसका छोटा है या इंजर्ड हो गया है, लेकिन वो लंगड़ाते हुए चलता है। कल वो जिस तरह से मिला था, मैं उस जगह पर भी गया था और वहाँ की सूचना मैंने एक कर्तव्य अपना निभाते हुए मैंने वन विभाग टीम को बताया और मैंने कहा कि ये वो वही जगह है जहाँ पे हमको 3-4 खूंखार ये जंगली जानवर मिले थे। आप यहाँ पे कॉम्बिंग कर सकते हैं, आप यहाँ रात में जाल लगा सकते हैं और खुद देख सकते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है। लेकिन इस माहौल से पूरे क्षेत्र में एक तनाव है, एक डर है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, वही बार बार बात आती है। अभी मैंने देखा दोपहर में सन्नाटा, कई किलोमीटर तक लोग ही नहीं दिख रहे हैं। खेतों में किसान काम नहीं कर रहे हैं, ग्रामीण काम नहीं कर रहे हैं, दिन में काम नहीं हो रहा है, रात में लोग सो नहीं पा रहे हैं और ऐसे ही देखिए सब इकट्ठा होकर बैठते हैं। जहां देखो 8-8, 10-10 की संख्या में लोग इकट्ठा रहते हैं। ये तो राघवेंद्र आप दिखा रहे हैं कि ऐसे बहराइच में सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग काम नहीं कर रहे हैं, घर में दुबक कर बैठे हुए हैं। लेकिन हम चलते हैं लखीमपुर में, जहां पर मीनाक्षी मौजूद है। मीनाक्षी, आपके हाथ में छतरी है, यानी कि लखीमपुर में बारिश हो रही है। अब आप ये बताइए कि बाघ के बाद वहां पर तेंदुआ मिलता है, इस खबर की पुष्टि कैसे हुई और वन विभाग की टीम क्या बता रही है? बरसात के मौसम में क्या ये खूंखार जानवर शिकार के लिए आते हैं बाहर या नहीं? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, क्योंकि जो डीएफओ नॉर्थ हैं उन्होंने ये पुष्टि कर दी है कि जो पंजे के निशान मिले थे वो तेंदुए के ही हैं। अब ऐसे में वहां पर भी यहाँ से लगभग 100 से 110 किलोमीटर दूरी है उस रेंज की, लुधौनी की, जहां पर तेंदुए के होने की खबर मिली थी। ग्रामवासियों ने उनकी खबर पहुंचाई थी और उसके बाद वन विभाग की टीम आज वहां पहुंची है और कहा यह जा रहा है उनकी तरफ से, डीएफओ नॉर्थ की तरफ से, कि अब वहां पर भी पिंजरे लगाएंगे। अब बात करते हैं साउथ रेंज की, जहां पर डीएफओ साउथ ये कह रहे हैं कि मैं आज सुबह भी 5:30 से लेकर के 7:30 तक अंदर ही मौजूद था
और ये जगह उन्होंने खासकर ये चेतावनी दी है कि आप इस जगह को जल्द से जल्द खाली कर दें, यहाँ आसपास कहीं भी मौजूद ना रहें, क्योंकि हमारी टीम लगातार अंदर मौजूद है ट्रैंक्विलाइज करने के लिए और वो अभी 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं, उनका ये भी कहना था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर आतंक देखने को मिल रहा है, उसके बाद ये कहा जा रहा है वन विभाग की टीम से लगातार कि हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर पकड़ लेंगे। अब ऐसे में जैसे ही परमिशन मिलती है ट्रैंक्विलाइज करने की, तो अब वो प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। डॉक्टर की टीम है जिसमें 3 डॉक्टर हैं और वो अभी भी अंदर मौजूद हैं, लगातार गश्त कर रहे हैं और गश्त करके कोशिश ये कर रहे हैं कि ट्रैंक्विलाइज किया जा सके। लगभग 25 से 30 फीट तक आप ट्रैंक्विलाइज गन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी तब जब बाग से दूरी मात्र 6 से 7 फीट दूर होती है, वरना वो जो ट्रैंक्विलाइज गन का इस्तेमाल है वो नाकामयाब साबित हो सकता है। और अब ऐसे में कहीं ना कहीं ये बड़ी चुनौती है वन विभाग के लिए। डीएफओ साउथ संजय विश्वाल के बारे में माना यह जाता है, कहा यह जाता है कि उनका जो रिकॉर्ड है वो अभी तक ये रहा है कि उन्होंने 6 बाघ को कैद किया है। ऐसे में अब 7वें ने जब चेतावनी दी है तो वो पूरी तरीके से अपनी टीम के साथ तैयार नजर आ रहे हैं। ठीक है मीनाक्षी।